नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 6 अक्टूबर 2025 रात के लगभग 3:18 गांधी विहार कॉलोनी, न्यू दिल्ली के गांधी विहार कॉलोनी में हाउस नंबर E60 के 4th फ्लोर पे रह रहे 32 साल के रामकेश मीणा के फ्लैट में आग की लपटें उठी और आग इतनी भयानक थी कि चारों तरफ लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई और लोग अफरा तफरी में शोर मचाने लगे। अब तक आस पड़ोस के लोगों ने इमरजेंसी नंबर 112 को कॉल करके फायर ब्रिगेड और पुलिस को इस घटना के बारे में इन्फॉर्म। 20-25 मिनट के अंदर फायर ब्रिगेड की टीम वहां पहुंची ही थी कि फ्लैट में एक जोरदार धमाका हो गया। और पूरा मोहल्ला दहल गया और इस धमाके ने आग को और तेज कर दिया। और इससे पहले कि और धमाके होते, पुलिस ने आसपास के जितने भी घर थे उनको खाली कराना शुरू कर दिया और आखिरकार 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पे काबू पाया गया। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि रेस्क्यू टीम फ्लैट के अंदर इंस्पेक्शन और एग्जामिनेशन करने के लिए गई थी। आग से हुई तबाही में जले फर्नीचर, मेल्टेड इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स और टूटे कांच के बीच उन्हें आग से झुलसी हुई एक लाश दिखाई दी। तुरंत रेस्क्यू टीम ने कमांडिंग ऑफिसर को इन्फॉर्म किया और जिसने पुलिस को इस बारे में बताया और FSL की पूरी टीम को बुलाया गया। फायर इन्वेस्टिगेटर जहां ओरिजिन एंड कॉज ऑफ फायर को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, वहीं FSL टीम ने सैंपल कलेक्ट किए और बॉडी को हिंदू राव हॉस्पिटल भिजवा दिया। और बॉडी की शिनाख्त करने पे पता चला कि ये बॉडी किसी रामकेश मीणा की है जो इसी अपार्टमेंट में रेंट पे रह रहा था और UPSC की प्रिपरेशन कर रहा था। दरवाजा अंदर से लॉक था और एयर कंडीशनर का फ्रंट पैनल डैमेज था, तो पुलिस को लग रहा था कि एयर कंडीशनर में ब्लास्ट हुआ है, जिसकी चपेट में आने से रामकेश मीणा को भागने तक का मौका नहीं मिला और इसी वजह से उसकी जल के मौत हो गई। अब जहां रामकेश की इस दर्दनाक मौत से पूरा मोहल्ला सदमे में था, वहीं कमरे में लगी आग के फायर बर्न पैटर्न से और CCTV एविडेंस ने इस एक्सीडेंटल डेथ की कहानी का पूरा नक्शा ही बदल दिया। रामकेश की बॉडी मिलने के बाद FSL टीम, फायर इन्वेस्टिगेटर्स और पुलिस ने मिलके एक रिपोर्ट तैयार करनी शुरू की ताकि ये पता चल सके कि असल में यहाँ हुआ क्या था। और सारे लूज एंड्स को चेक करने के लिए पुलिस रामकेश के फ्रेंड्स और फैमिली से पूछताछ करने में लग गई। पर इनिशियली इस केस को एक्सीडेंटल डेथ मान रही पुलिस की थ्योरीज एक एक करके गलत साबित होने लगी। FSL टीम को AC में कोई ब्लास्ट हुआ नजर नहीं आया और उन्हें गैस सिलेंडर किचन से दूर रामकेश की बॉडी के पास पड़ा मिला। और इसके बाद फायर इन्वेस्टिगेटर्स की फायर बर्न पैटर्न ने पूरा केस ही पलट दिया। यूजुअली एक्सीडेंटल फायर्स जो मोस्टली शॉर्ट सर्किट से शुरू होती है, उसका ओरिजिन एक V पैटर्न बनाता है जो काफी नैरो और उस इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के अराउंड सेंटर्ड होता है जहां से फायर इनिशिएट होती है। लेकिन इस केस में फायर पैटर्न रामकेश की बॉडी के अराउंड कंसंट्रेटेड था और आग से सबसे ज्यादा डैमेज उसकी बॉडी के पास हुआ था। इससे ये साबित हो गया कि आग किसी शॉर्ट सर्किट से नहीं लगी, बल्कि किसी ने जानबूझकर ये आग लगाई है। और इस अधूरे सच को पूरा करने का काम किया पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने। एक्सीडेंटल फायर केसेस में स्मोक इनहेल करने की वजह से उस पर्सन के लंग और विंड पाइप में टाइनी ब्लैक पार्टिकल्स यानी सूट मौजूद होते हैं और किसी भी ऑब्जेक्ट्स के जलने की वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होता है वो ब्लड में पॉइजन की तरह घुल जाती है। ये सब फैक्टर्स दर्शाते हैं जब आग लगी थी तो वो पर्सन जिंदा था। लेकिन इस केस में जब रामकेश की बॉडी को एग्जामिन किया गया तो ना ही उन्हें रामकेश के लंग में टाइनी ब्लैक पार्टिकल्स मिले और ना ही ब्लड में कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये बात साबित हो गई कि रामकेश की मौत आग लगने से काफी देर पहले हो चुकी। अब पुलिस को समझ में आ गया था कि जो चीजें दिख रही है वो वैसी नहीं है, यानी दाल में कुछ काला है।
और इसलिए पुलिस ने और बारीकी से इसकी जांच शुरू की। घर के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। उसमें देखा गया कि रात के लगभग 12:15 एक लड़की मुंह ढककर अंदर आती है और ठीक 15 मिनट के बाद यानी 12:30 बजे 2 आदमी मुंह ढककर जाते हो और ठीक 2:15 एक आदमी बाहर आता हो और 2:57 दूसरा आदमी लड़की के साथ बाहर आता है और इन सब के जाने के कुछ ही मिनट बाद उस बिल्डिंग में आग लग जाती। इस फुटेज को देखते ही पुलिस बिना देरी किए अलग अलग टीम डिप्लॉय करती है और एक टीम टेक्निकल एनालिसिस पे लग जाती है, ये जांचने के लिए कि रात के दौरान इस एरिया में कौन कौन से नए मोबाइल नंबर्स एक्टिव हुए थे। और वहीं दूसरी तरफ रामकेश मीणा के दोस्तों से पूछताछ की जाती है। सीसीटीवी आइडेंटिफिकेशन और फोन ट्रैकिंग से जब पुलिस ने उस लड़की की पहचान की तो पता चला कि वह कोई और नहीं बल्कि फोरेंसिक स्टूडेंट अमृता चौहान थी। पुलिस को अमृता से जुड़ी जितनी भी इंफॉर्मेशन थी उसे उन्होंने इकट्ठा करके उसकी ट्रैकिंग शुरू कर दी, लेकिन ब्लास्ट वाली रात से ही अमृता का फोन स्विच ऑफ बता रहा था। इसलिए अमृता तक पहुंचने के लिए उन्होंने कई जगह रेड मारी और फाइनली 18 अक्टूबर 2025 को अमृता को मुरादाबाद से अरेस्ट कर लिया। अमृता ने इंटेरोगेशन के दौरान पुलिस के सामने जो कहानी बयान की वह दिखाएगा कि जब कोई अपने फायदे के लिए किसी की जिंदगी को कठपुतली की तरह चलाता है तो उसका अंजाम बहुत भयानक होता। आखिर अमृता का रामकेश मीणा की जिंदगी और मौत से क्या कनेक्शन था, ये जानने के लिए चलते हैं ब्लास्ट वाली रात से 5 महीने पहले। मई 2025 गांधी विहार कॉलोनी न्यू दिल्ली। 32 साल का रामकेश मीणा राजस्थान से दिल्ली यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आया था, जहां वह यूपीएससी के साथ साथ जॉब इंटरव्यूज भी दे रहा था। और इन्हीं कंपनीज के इंटरव्यू के दौरान नोएडा सिटी में रामकेश की मुलाकात मुरादाबाद के पीतल नगरी की रहने वाली 21 साल की अमृता से हुई, जो बीएससी फॉरेंसिक साइंस की स्टूडेंट होने के साथ नौकरी की तलाश में यूपी के मुरादाबाद से नोएडा आई थी। कंपनी के कॉरिडोर में हुए मुलाकात में दोनों ने नंबर एक्सचेंज किए और इनकी पहली मुलाकात समय के साथ अच्छी दोस्ती में बदल गई। अमृता और रामकेश में चैटिंग होने लगी, लंबी बातें होने लगी और इन्हीं बातों में उनकी नजदीकियां बढ़ती चली गई। और थोड़ी नहीं बल्कि इतना कि चैटिंग, कॉफी और डेटिंग के बाद अमृता रामकेश के फ्लैट में शिफ्ट हो गई और दोनों लिव इन में रहने लगे। कहने को तो दोनों के बीच एक कपल की तरह सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन रिलेशनशिप के मात्र 3 महीने के अंदर अमृता का बेहद पेचीदा अतीत उसके सामने आ गया। अमृता अपने परिवार से अलग रहती थी क्योंकि उसकी फैमिली ने उससे सारे संबंध तोड़ लिए थे और इसके पीछे की वजह थी अमृता का 2024 में शुरू हुआ सुमित कश्यप से लव अफेयर। 27 साल के सुमित कश्यप का मुरादाबाद में गैस डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस था और शादीशुदा होने के साथ साथ उसका एक बच्चा भी था। सुमित और अमृता के बीच शुरू हुए इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात धीरे धीरे सबको पता चल गई और जब यह बात उसके परिवार तक पहुंची तो उन्होंने अपनी बेटी को हर तरीके से समझाने की कोशिश की, लेकिन जिद्दी मिजाज की अमृता सुमित को लेके अपने घर वालों से ही झगड़ने लगी। लाख कोशिशों के बावजूद अपनी बेटी की जिद के आगे हार के और समाज में मिल रही बदनामी की वजह पूरे परिवार ने अमृता से सारे रिश्ते और नाते तोड़े और उसे 8 जुलाई 2024 को अपनी सारी प्रॉपर्टी से बेदखल कर दी और उसका एक इश्तेहार न्यूज़पेपर में भी निकाल दिया। अब अमृता न सिर्फ अपने परिवार से बेदखल हुई बल्कि कुछ दिन के बाद सुमित भी उसकी जिंदगी से चला गया। अमृता और रामकेश की लव लाइफ में सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन उनके रिलेशनशिप में नया मोड़ तब आया जब अगस्त 2025 में रामकेश की मौत से 2 महीने पहले अमृता की मुलाकात बाई चांस सुमित से दोबारा हो जाती और ये मुलाकात उनके साथ में बिताए सभी पलों की यादों को ताजा कर गई और इसका असर दोनों पे इस कदर हुआ कि दोनों एक बार फिर से एक दूसरे से बातचीत करने लगे और ये मसला सिर्फ बातचीत तक सीमित नहीं रहा बल्कि दोनों के बीच दोबारा वही नजदीकियां हो गई जो कभी पहले हुआ करती थी। और ये सब कुछ
अमृता रामकेश के पीठ पीछे कर रही। अब अमृता को रामकेश से ज्यादा सुमित के साथ वक्त बिताना पसंद आने लगा। अमृता जितनी तेजी से रामकेश की जिंदगी में आई थी, उतनी ही तेजी से उसकी जिंदगी से बाहर जा रही थी। और आखिरकार अमृता ने एक दिन रामकेश को सारी सच्चाई बता दी और उसे अपना फैसला भी सुना दिया कि अब वो उससे ब्रेकअप कर रही है। रामकेश मीणा ने ये सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा हो जाए। रामकेश के लिए ये एक ऐसा कड़वा सच था जिसने उसे पागल कर दिया। इसके लिए वह हर कीमत में अमृता को अपनी जिंदगी में वापस लाना, और इस कोशिश में उसने बहुत ही घटिया कदम उठाया। जब रामकेश और अमृता लिव इन में थे तो दोनों के बीच ना सिर्फ फिजिकल रिलेशन बने, बल्कि वो इन इंटीमेट मोमेंट्स को कैमरे में भी रिकॉर्ड करने लगे। ये सभी रिकॉर्डिंग रामकेश ने अपने फोन से की थी, इसलिए उसने इन वीडियोस को हथियार की तरह इस्तेमाल किया और इसने ये वीडियोस अमृता को भेजने शुरू कर। उसने ये सोचा कि शायद इन वीडियोस को देख के अमृता घबरा के उसके पास दोबारा आ जाएगी, लेकिन अमृता, जिसके लिए खुद भी रिलेशनशिप सिर्फ एक खेल था, वो ये सब एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि रामकेश इस तरीके से रिएक्ट करेगा। ऊपर से रामकेश की इस हरकत ने अमृता को गुस्से से भर दिया। पहले तो अमृता ने रामकेश को समझाते हुए इन वीडियोस को डिलीट करने को कहा, लेकिन रामकेश ने इसके लिए साफ इनकार कर दिया और बात इतनी बढ़ गई कि रामकेश अमृता को पाने के लिए धमकी देने लगा और धमकी में ये कहने लगा कि ये सारी वीडियोस वो लीक कर देगा। अमृता ने हर तरीके से रामकेश को समझाया, लेकिन रामकेश मानने को तैयार नहीं था। आखिरकार अमृता ने इससे निपटने का एक अलग तरीका अपनाया। उसने रामकेश से दोनों के बीच एक नई शुरुआत का नाटक किया और उसको ये विश्वास दिला दिया कि वो दोबारा से रामकेश के साथ रिलेशनशिप में आना चाहती और इसके बदले वो सारी वीडियोस डिलीट कर देगा। और रामकेश ने ये सारे वीडियोस डिलीट भी कर दिए, लेकिन इन सब का बैकअप उसने एक हार्ड डिस्क में छुपा रखा था। अब अमृता का रामकेश के पास दोबारा जाना शुरू हुआ और उसके पीछे एक ही मोटिव था, वो हार्ड डिस्क ढूंढना। रामकेश को अमृता के इस इरादे की बिल्कुल भनक नहीं थी। कई दिनों तक चले इस नाटक के बावजूद भी जब अमृता को वो हार्ड डिस्क नहीं मिली तो वो गुस्से में भर गई और इसके लिए उसको सिर्फ एक ही इलाज समझ में आया, रामकेश की मौत। उसने एक प्लान बनाया और इस प्लान में उसने सुमित को शामिल किया और सुमित ने इस प्लान में अपने एक दोस्त को भी शामिल किया। अमृता एक फॉरेंसिक साइंस की स्टूडेंट थी, इसलिए उसे जो भी थोड़ी बहुत जानकारी थी उसका इस्तेमाल उसने इस प्लान को फुल प्रूफ बनाने में की। 6 अक्टूबर 2025 गांधी विहार कॉलोनी, नई दिल्ली, रात 1:15। अमृता मुंह को दुपट्टे से ढक के रामकेश के फ्लैट में दाखिल होती है। रामकेश खुद अमृता के इंतजार में एक्साइटेड था। रूम पे पहुंच के अमृता ने रामकेश से फिजिकल रिलेशन बनाने का नाटक शुरू किया और एक फैंटेसी के तहत उसके हाथ पैर बांध दिए। लेकिन जिस फैंटेसी के चक्कर में रामकेश बंधा था वो तो उसकी मौत का एक जाल था, क्योंकि कुछ ही मिनट के बाद सुमित और उसका वो दोस्त फ्लैट में दाखिल होते हैं और वो आते ही रामकेश को बुरी तरीके से मारने पीटने लगे। और बुरी तरीके से पीटने के बाद रामकेश के मुंह से वो कपड़ा निकाला गया और फिर से उस हार्ड डिस्क के बारे में पूछा गया, लेकिन रामकेश ने फिर से मना कर दिया और इसी बात से गुस्साए तीनों उसका गला दबाते हैं और उसको मार डालते। रामकेश को मौत के घाट उतारने के बाद अब उस हार्ड डिस्क की तलाशी शुरू होती है। हर सामान को बारीकी से जांचना शुरू किया जाता है और आखिरकार 1.5 घंटे की मेहनत के बाद वो हार्ड डिस्क अमृता के हाथ लग जाता। प्लान के हिसाब से वो लोग फ्लैट में मौजूद घी, तेल और शराब को इकट्ठा करके रामकेश की बॉडी पे छिड़कते हैं। सुमित किचन से गैस सिलेंडर निकालता है और उसे रामकेश के सिर के पास रख के उसका नॉब ऑन कर देता है ताकि रूम में गैस भरने लगे। सुमित एक गैस डिस्ट्रीब्यूटर था तो उसे पता था कि गैस कितनी देर में फटेगा। फिर वो लोग हार्ड डिस्क, लैपटॉप और ज़रूरी सामान लेके बैग में रखते हैं और सभी चीज़ें चेक करने के बाद रामकेश की बॉडी पे आग लगा के वहाँ से निकल जाते। अमृता उस रूम के मेन डोर में कटे हुए सरिये के एंगल के गैप में हाथ डालकर डोर को अंदर से लॉक करती है ताकि ऐसा लगे कि रूम अंदर से बंद था।
और फिर वो लोग वहां से 2:57 पे भाग जाते हैं। उनके जाने के बाद आग धीरे धीरे फैलती है और करीब 15 मिनट के बाद एक जोरदार धमाका हुआ। अमृता ने अपनी फॉरेंसिक साइंस की नॉलेज का इस्तेमाल करके ये मेक श्योर किया था कि सब कुछ जलकर राख हो जाए और सारे सबूत मिट जाएं और ये पूरा इंसिडेंट एक एक्सीडेंट लगे, ताकि रामकेश के मर्डर को पूरी तरीके से कवर किया जा सके। क्योंकि अमृता जानती थी कि अगर ये एक्सीडेंट प्रूव हो गया तो रामकेश की जली हुई बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं होगा और उसकी डेथ की असली वजह तक पुलिस कभी नहीं पहुंच पाई। और इसीलिए उसे पूरा कॉन्फिडेंस था कि पुलिस उस तक कभी पहुंच नहीं पाएगी। और हुआ भी कुछ वैसा ही, क्योंकि शुरू में सबको लग रहा था कि ये एसी में हुए ब्लास्ट की वजह से ये आग लगी और रामकेश की मौत एक एक्सीडेंटल डेथ है और वो बस एक कदम दूर थे अपने प्लान के सक्सेसफुल होने में। लेकिन फायर इन्वेस्टिगेटर्स की वो फायर बर्न पैटर्न की रिपोर्ट ने सब कुछ पलट के रख दिया। और ठीक इसके बाद रामकेश का पोस्टमार्टम भी हुआ और सारी चीजें सामने आ गई और जो कमी थी वो सीसीटीवी ने पूरी कर दी। अमृता के इस कन्फेशन के बाद पुलिस ने रेड मार के 21 अक्टूबर को सुमित और 23 अक्टूबर के दिन उसके दोस्त संदीप को अरेस्ट कर लिया। पुलिस ने उन सब के पास एविडेंस के तौर पे हार्ड डिस्क, ट्रॉली बैग, लैपटॉप, 2 मोबाइल और रामकेश की एक शर्ट कलेक्ट कर ली। बट कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जब रामकेश पूरी दुनिया के सामने एक विक्टिम नजर आ रहा था, वहीं पुलिस को उसकी हार्ड डिस्क में कुछ ऐसी चीजें मिली जिसने सबके होश उड़ा दिए और रामकेश के कैरेक्टर की एक नई तस्वीर सबके सामने आ गई। इन्वेस्टिगेटर्स जब रामकेश के इस हार्ड डिस्क की जांच कर रहे थे तो जांच में 15 लड़कियों के प्राइवेट वीडियोस मिले, जिसे देख के पुलिस भी हैरान रहे। आखिरकार रामकेश यूपीएससी की प्रिपरेशन के नाम पे ये सब क्या कर रहा था। पुलिस को इन वीडियोस के रिलेटेड कोई भी कंप्लेंट नहीं मिली थी, इसलिए पुलिस ने इस वीडियोस पे कोई कमेंट नहीं किया। पर इस केस ने लोगों के मन में कई सवाल खड़े कर दिए। आखिर कौन गलत है और कौन सही? क्या रामकेश के साथ गलत हुआ या ये सिर्फ एक एक्ट ऑफ कर्मा था? इसके साथ ही इस केस ने आज के लोगों की मानसिकता पे एक सवाल खड़ा किया है। अगर इस केस को सेंसिबली समझा जाए और दोनों साइड का अनबायस्ड एनालिसिस किया जाए तो रामकेश और अमृता दोनों अपनी अपनी जगह गलत थे। अमृता एक सेल्फ स्टैंडर्ड लड़की थी जो लोगों को एज एन इमोशनल रिसोर्स इस्तेमाल करती थी और उसके लिए रिलेशनशिप सिर्फ अपनी सेल्फ वर्थ को वैलिडेट करना था। और जब टाइम के साथ एक फेज ढलता तो किसी दूसरे रिलेशनशिप की तरफ भाग जाती थी और इसीलिए सुमित से अलग होने के बाद जो खालीपन था उसे भरने के लिए उसने रामकेश का इस्तेमाल किया। और जब सुमित से उसकी दोबारा मुलाकात हुई तो अपने जीवन में थ्रिल को बढ़ाने के लिए वो सुमित के साथ रिलेशनशिप में आ गई और रामकेश को धोखा देने लगी। अमृता का नेचर एक ऐसे इंसान का है जिसकी जरूरतें और उसका ईगो सबसे ऊपर है। उसका रामकेश का मर्डर करना प्योरली ट्रांजैक्शनल था। रामकेश उसकी इज्जत और उसकी आज़ादी में एक रोड़ा बन रहा था। इसलिए अपनी फ्रेजाइल फाउंडेशन को बचाने के लिए उसने इस समस्या को जड़ से मिटाने का फैसला किया। अब देखने में तो रामकेश के साथ गलत हुआ, पर रामकेश भी कोई मासूम नहीं था। अमृता के साथ रिलेशनशिप में रहने के बावजूद भी उसका 15 लड़कियों के साथ अफेयर था और उन सभी 15 लड़कियों के वीडियोस उसके पास थे। और इन सभी वीडियोस को अपने पास रखना ये साफ दिखाता है कि उसके लिए लड़कियां सिर्फ ऑब्जेक्ट की तरह थी, जिनकी वीडियोस वो अपने पास एक ट्रॉफी की तरह रखता था और वो जब चाहे इनका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर सके। भले ही अमृता बहुत सेल्फिश थी, पर रामकेश भी कम खुदगर्ज नहीं था, क्योंकि रामकेश का नेचर एक्सप्लॉइट करने का था। अमृता से मिला रिजेक्शन उसकी ईगो पे चोट कर गया और इसीलिए वो किसी भी कीमत पे अमृता को वापस पाना चाहता था, जबकि उसे अमृता की इज्जत, उसके कैरियर से कोई लेना देना नहीं था, जो अपने फायदे के लिए अमृता की जिंदगी को बर्बाद करने के लिए तैयार था। असल में रामकेश और अमृता दोनों अपनी अपनी ख्वाहिशों और कमियों के शिकार थे। असल में रामकेश को किसी से प्यार नहीं था, वहीं अमृता की इस रिलेशनशिप होपिंग वाली आदत ने उसका सामना एक ऐसे सिरफिरे से करवा दिया जिसने खुद को दूर करने के चक्कर में
उसे हिंसा का रास्ता चुनना पड़ा। तो दोस्तों आज की कहानी बस इतनी ही। दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरी आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आपको मिलती रहे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। नमस्कार।